सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं। सेंसेक्स जो बंद हो रहा है 77,060 के आसपास बंद हो रहा है। देखिए जिस तरीके से सेंसेक्स का प्राइस एक्शन है, सेंसेक्स ने अभी हाल फिलहाल में 77,500 का टॉप लगाया और उसके बाद जो ये बाजार गैप अप हुआ तो इसने इस वाले गैप को फिल कर लिया 77,400 का। तो देखिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन है उसके बेस पे मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि कल बाजार में जो ये लो बना था सेंसेक्स का 76,450 का, जो कि अभी बंद हुआ है, अब बंद हो रहा है 77,060। तो यही इसके लिए एक स्टिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्राइडे का जो लो था 76,400 का, यदि बाजार में वो ब्रेक होके सस्टेन करता है तो इसके अंदर एक रिवर्सल नीचे का देखा जा सकता है, जो कि इसको 75,000 राउंड फिगर तक भी एक बार लेके आ सकता है। बट जिस तरीके से अभी का प्राइस एक्शन है और इसके हिसाब से हम बात करें तो कल बाजार में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर बाजार 77,400 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होके ओपन हो जाता है, जो कि इसका लास्ट हायर एरिया भी था, तो इसके अंदर एक कंटिन्यूएशन में अपसाइड का मूवमेंट देखा जा सकता है कल। क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है और फ्राइडे में मुहर्रम की छुट्टी है, तो इस तरीके से जो इस वाले वीक में है वो 4 वर्किंग डे हैं। 4 वर्किंग डे हैं तो डे 4 होने के हिसाब से आज का एक दिन खत्म हो चुका है, तो 3 दिन की वर्किंग ही इस वाले हफ्ते में रहती है निफ्टी की, जिसके अंदर इसको कल वीकली एक्सपायरी का सामना भी करना है और उसके बाद फिर मंथली एक्सपायरी का भी इसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए निफ्टी के अंदर जो प्राइस एक्शन है अभी का, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है वो अभी बुलिश साइड यहाँ पे शो कर रहा है। क्लोजिंग के हिसाब से बुलिश साइड यानी तेजी की साइड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम इसकी फेल होने की बात करें तो जब तक ये 23,850 के नीचे सस्टेन होके नहीं चलेगा तब तक ये ट्रेंड तेजी की साइड ही रहने की उम्मीद है, जो कि इसको मिनिमम 24,300 तक भी लेके जा सकता है। जो आज का प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से मैं आपको ये बोल रहा हूं। अगर कल किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है तो किन चीजों का ध्यान रखना है। कल के गैप डाउन में अगर किसी वजह से गैप डाउन होता है किसी भी बैड न्यूज की वजह से, तो 24,000 के आंकड़े का ध्यान रखें। अगर ये 24,000 के नीचे सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है तो शॉर्ट टाइम के लिए आप इसको 23,900 और 23,850 के लिए प्ले, सॉरी 23,850 और 23,900 के लिए प्ले कर सकते हैं। इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्डअप होके बैठा है। और ऊपर की बात करें अगर कल 24,200 के ऊपर गैप अप हो जाए, 24,200 के ऊपर गैप अप हो जाए तो ये आपको एक बार 24,350 तक के लेवल में देखने को मिल सकता है। इस तरीके की रेंज निफ्टी के अंदर बनी हुई है, उसी रेंज के अकॉर्डिंग ही आप इसके अंदर प्लान करें, क्योंकि ज्यादा बड़ी रेंज आपको तभी मिलेगी जब ये 23,850 को ब्रेक कर दे या तो नीचे की साइड, या 24,350 को ऊपर की साइड ब्रेक कर दे, तभी आपको कोई बड़ी रेंज मिलेगी। अदरवाइज ये रेंज जो ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है ये आपको रिपीट होता दिखाई देगा। बाजार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मगर उसके लिए भी हमने कुछ लेवल अपने बना लिए। जो ऊपर नीचे जो बाजार चलेगा, अगर कल 24,000 के नीचे चलेगा तो हम डाउन साइड खेलना पसंद करेंगे, और अगर बाजार इंट्राडे में ही 24,150 के ऊपर सस्टेन होकर चलेगा तो हम तेज खेलना पसंद करेंगे। इस तरीके के हम इंट्राडे लेवल यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो कल की एक्सपायरी के लिए आप 24,150 का ऊपर के लिए और 24,000 का नीचे के लिए इन दोनों लेवलों का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर एक हर्डल 58,000 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर 58,000 का या 58,100 का लेवल हम मान लेंगे सेफ साइड, 58,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर लेता है तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो 60,000 के आसपास होगा। इसी वजह से ये 58,100 के लेवल को बहुत ही मुश्किल से काट रहा है या काटेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये 58,100 के आसपास गया इसके अंदर एक सेलिंग आपको देखने को मिली 57,500 तक की। आज इसने इसको दोबारा रीटेस्ट किया है। अब देखते हैं, जिस तरीके से प्राइस एक्शन है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि कल या परसों में या ऊपर खुलने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्राइस एक्शन इसी चीज को सजेस्ट कर रहा है। तो अभी प्राइस को
जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उसके हिसाब से ही आप प्राइस को ट्रेड करें, और इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी कोई बड़े ट्रेंड के लिए ना करें जब तक कोई महत्वपूर्ण लेवल ऊपर के ना कट जाए। नीचे की बात करूं तो 57,500 का लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन करके चलेगा तो ही इसके नीचे आपको एक डाउन साइड 56,500 तक का देखने को मिलेगा। अदरवाइज जैसे अभी 57,900 के आसपास बंद हो रहा है तो 57,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे कि इसके नीचे रुकने पर ही हम इसकी पोजीशन को मानेंगे कि एक बंदे की साइड जा रहा है, अदरवाइज ये ऊपर की साइड गैप अप होके कंटिन्यूशन कर सकता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते